The next problem we are going problem number 13. This is a good question. So this question came in CA May 2007. So in this case we have to find current market price of bond. आपको फाइंड आउट करना है. जो क्वेश्चन मेंशन करते हैं फाइंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड having face value 1 lakh. So having face value rupees 1 lakh. Redeemable after 6 years. So life N is 6 years. Maturity with YTM at 16%. YTM of 16% per annum. So payable annually and the duration is given. Duration is equal to 4.3202. और एक आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में गिवन है दैट 1.16 रेज टू पावर 6 इतनी जो YTM है इसकी पावर की है आपको 2.4364. तो आपको इसमें करंट मार्केट प्राइस को बॉन्ड ये आपको फाइंड आउट करना है. देखो फेस वैल्यू है, लाइफ है आपके पास, YTM है, ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है इसमें. तो करंट मार्केट प्राइस क्या होता है? होता है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो. कैश फ्लो में हम लेते हैं जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा. इसका मतलब है इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपका कूपन इंटरेस्ट मिसिंग है. पहले कूपन इंटरेस्ट वो आपका मिसिंग है. तो यदि कूपन इंटरेस्ट आ जाएगा, YTM है ही आपके पास, फिर आपकी करंट वैल्यू भी आ जाएगी. प्रेजेंट वैल्यू कैश इनटू एट YTM. तो हम कूपन इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन का फार्मूला था जिसमें कूपन इंटरेस्ट हम यूज करते हैं. उसका फार्मूला देखिए आपको दैट वाज ड्यूरेशन इज 1 प्लस YTM अपॉन YTM. तो माइनस 1 प्लस YTM तो प्लस इन ब्रैकेट N इंटू C माइनस YTM होल अपॉन राइट 1 प्लस YTM प्लस N जो लाइफ है इंटू C है कूपन. C इसमें है कूपन रेट, ये मिसिंग है आपका, एंड माइनस YTM आपको दे रखी है. सो अपॉन C इंटू यानी कि 1 प्लस YTM रेज टू पावर N माइनस 1 राइट प्लस YTM. ये हमने फार्मूला किया था लास्ट. तो ऑब्वियसली YTM है आपके पास, ड्यूरेशन है तो C निकल जाएगा कूपन जो मिसिंग है आपका. लेकिन पुट ड्यूरेशन इज 4.3202. YTM इज 16%. 1.16 अपॉन 0.16 माइनस 1.16 प्लस. तो N इज हाउ मच? लाइफ इज 6 ईयर इंटू C कूपन मिसिंग है माइनस 0.16 अपॉन कूपन की मिसिंग ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस YTM रेज टू पावर N 1.16 पावर है आपकी 6 माइनस 1 प्लस YTM 0.16. अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में पहले ही 1.16 इक्वल 6 तो पुट कर रखे हैं. दिस विल बी 4.3202. इसको क्या है आप इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए माइनस ये डिवाइड करके ये को आ रहा है 1.16 डिवाइडेड बाय 0.16 7.25 इक्वल टू ये माइनस में चल रहा है 1.16 प्लस ये बन जाएगा ये 6C ब्रैकेट ओपन कर रखे हैं 6C और माइनस हो जाएगा 16 इंटू दिस 0.96 होल अपॉन. इसको सोल्व करके है C है आपके पास. तो 1.16 की रेशियो 2.4364 माइनस 1 प्लस 0.16.
So this one is coming this minus this one 4.3202, ये आपका माइनस में आ रहा है, माइनस 2.9298 इक्वल टू, जिस हिसाब से नेगेटिव, तो इसमें से माइनस कीजिए आप 1.16 माइनस 0.96.20, जिसे 0.2 प्लस 6c डिवाइडेड बाई, ये 1 बन जाएगा आपका 1.4.16 प्लस 1.4364c, इसको हमने माइनस कर दिया 1 इंटू सी कर, तो अब आपका साइन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। अब करके क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज गुड क्वेश्चन, ये रिवर्स चल रहा है एक तरीके से, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 2.9298 इंटू 0.16, दिस वैल्यू इज 0.468768, and this into 2.9298 into 1.4364, this is coming plus 4.20836.5c is equal to 0.2 प्लस 6c, ये भी सी है आपका, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो गेस माइनस 0.2, जिसे 0.268768, ये 6 में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 6, जिसे 1.791635 सी, इससे सी आ जाएगा ओपन 0.268768 अपॉन 1.791635, इस लाइक ही राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो 0.268768 डिवाइडेड बाई दिस, तो जिसे कमिंग 0.15, इसमें कूपन रेट है आपका 15%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज करंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, which is called current price of bond, इसलिए आप टेबल ड्रॉ कीजिए, तो ईयर है 1 to 6 और 6, तो 6 साल की लाइफ है, कैश फ्लो आपको मिलेगा 1 लाख की फेस वैल्यू के ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा 15,000, और लास्ट में आएगी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू, और उसकी प्राइसिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एट YTM, YTM आपको दिया है 16%, तो प्राइसिंग वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो YTM इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड, तो आपकी करंट प्राइस आ जाएगा बॉन्ड का, तो 1 डिवाइडेड हुआ है 1.16 for 6 year 0.41044 and annuity factor 3.6847, but it is current price of bond P0 is again this into 3.6847 into 15,000 plus 41044, so this value is 96315, this is current value of bond. Next we have question number 14. This question came in examination CA November 2008. राइट, इसमें आपको देखो दिया है यील्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल ए रेटेड डिबेंचर, आपको यील्ड स्ट्रक्चर दे रखा है ऑफ ट्रिपल ए, ये क्रेडिट रेटिंग होती है डिबेंचर की, ट्रिपल ए गुड मानी जाती है आपकी बेस्ट, और डिबेंचर ए जो पीरियड आपको दिया है देखो
और आपको ईल्ड दे रखी है परसेंटेज में। तो पीरियड है यही आपका 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 और मोर। ये इसकी लाइफ है वेंचर की। तो ईल्ड है आपकी 8.5%, 9.25%, 1 ईयर 10.5%, 11.25, यानी कि 12%। ये आपको डिफरेंट पीरियड्स की वाइटन दे रखी है, ईल्ड जिसे कहते हैं। नंबर 1, so they're asking you based on expectation theory calculate implicit 3 month and 6 month forward rate। आपको कैलकुलेट करना है implicit, तो 3 month and 6 month forward rates इन ईयर 1 में। तो ईयर 1 का देखो क्या क्या बनाती है। तो ईयर 1 का ही आपको लेना है। आपके पास 3 महीने की है YTM 8.5% और 6 मंथ्स की है YTM, जिसको हम सपोर्ट रेट भी कहते हैं, 9.25%। और एक 1 ईयर की है आपके पास YTM, जिसे 10.5। तो 1 साल के अंदर आपको निकालना है 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट और 6 महीने का। 3 मंथ का यहाँ से निकल जाएगा और 6 महीने का ये निकल जाएगा। इसको रख लेते हैं। 3 मंथ्स का हो गया R3 to 6 months एंड R6 to 12 months। ये 6 महीने का बन जाएगा। 6 to 12, 3 to 6, 3 to 6। देखो तो इसका फार्मूला रिकॉल करके हैं। उसका फार्मूला था, तो पहले हम ले रहे हैं 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो आप देखिए 3 महीने का रेट है 8.5, इसको 3 महीने का बनाते हैं पहले। तो 1 प्लस फार्मूला था इसका R0 से 3, तो उसमें ऐड किया आपने R3 to 6 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस R0 to 6, 6 महीने का। 0 to 3 है 8.5, तो 1 प्लस 0.085, इसको बनाओ 3 महीने का इंटू 3/12 डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा R3 to 6, 0 to 6 देखिए दिस वन, तो ये 9.25 है, 0.0925, 6 महीने का हो गया हाफ, 6/12। ये मैंने किया था 3/12, 4 से डिवाइड किया। तो इससे ये 3 महीने की जो इम्प्लिसिट फॉरवर्ड रेट है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। राइट, तो आपकी आ रही है 1 प्लस R36 इज इक्वल टू, तो दिस इज कमिंग टू बी 0.0925 डिवाइडेड बाई 2, 1.04625, और ये आपका आंसर या फिर डिवाइड हो जाएगा 0.0845 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो 1.04625 डिवाइडेड बाई 1.04625 डिवाइडेड बाई अगर 1.02125, 1.02448, तो आपका R36 1 फिर माइनस 0.02448। अभी जो आंसर आएगा ना ये आपका 3 महीने का आ रहा है, 3 से लेके 6 महीने का। और हम आंसर जब भी लिखते हैं ईल्ड जो होती है ये हमेशा पर एनम में चलती है, तो इसको बना लेते हैं इनटू 12/3, ये 1 साल की बन जाएगी। इट मीन -1 इंटू 4, दिस इज 0.0979। आपका आंसर आ गया 9.79%। ये 3 मंथ्स की हमारी फॉरवर्ड ईल्ड। अब करते हैं 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच में, वो आपकी आएगी फॉरवर्ड रिटर्न फॉर 6 मंथ्स की। यानी राइट, सेकंड पॉइंट है आपका 6 मंथ फॉरवर्ड यील्ड
ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो 6 महीने की है आपके पास रिकरेंट 9.25, तो आप लीजिए 1 प्लस 0.0925, इसको बना लीजिए 6 महीने का। इसमें ऐड कीजिए 1 प्लस आर 6 से 12 मंथ्स की, इक्वल टू 1 साल की पूरी रिटर्न है 10.5, किसी की 1.105। ये 6 महीने की, ये भी 6 मंथ की, और ये बन गई 1 साल की। सोल्व करेंगे, ये आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन 1 प्लस आर 6 to 12 months इज इक्वल टू 1.105 डिवाइडेड बाई, जैसे जो 1.04625, दैट इज इक्वल टू 1.105 डिवाइडेड बाई 1.04625, 1.056153। जैसे आर 6 to 12 मंथ्स की आ जाएगी, 1 माइनस हो जाएगा 0.056 153, ये 6 महीने की आ गई। इसको बनाओगे 1 साल का इंटू 12/6, तो दिस इज -1 इंटू 2, दैट इज 11.23%। ये आपकी फॉरवर्ड यील्ड है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक, 6 महीने की, ये थी 3 महीने की। तो सेकंड देयर आल्सो आस्किंग, ये भी फर्स्ट पॉइंट ही था आपका। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट में पूछा आपसे, आल्सो डिटरमिन इम्प्लिसिट 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इन ईयर 2 एंड ईयर 3। आपको कैलकुलेट करना है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट आपका कितना होगा इन ईयर, इन ईयर 2 एंड ईयर 3। अब आप ईयर वाइज बना लीजिए, जैसा आपके पास है, जैसा 0 से 1 ईयर है, 2 ईयर है और 3 ईयर है। What is support rate for 1 year? 10.5. Support rate for 0 to 2 year 11.25. Support rate for 0 to 3 year 12%। तो पहले 1 से 2 का निकालते हैं, फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस आर 0 to 1, उसमें ऐड कीजिए 1 प्लस आर 1 to 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर 0 to 2 फॉर 2 ईयर्स, ये बन गए 21 साल। अब ईयर चल रहे हैं आपके, तो फर्स्ट ईयर की रिटर्न है 10.5%। तो 1 से 2 की मिसिंग है आपकी 1 to 2 ईयर, और 2 साल के 11.25 1.125 रेस टू पावर कर लीजिए 2, तो ये गया तो 1 प्लस आर 1 to 2, तो किसी 1.1125 प्लस कर दीजिए स्क्वायर और डिवाइड कीजिए 1.105, 1.12005, आपका आंसर आ जाएगा आर 1 से 2 है 12.005%। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड रिटर्न सेकंड टू थर्ड ईयर। तो अब आप लीजिए, उसके लिए आपको चाहिए 1 प्लस आर है आपका 0 से 2 साल का है पावर 2, और 1 प्लस आर 2 to 3 आपका मिसिंग है, इक्वल टू 1 प्लस आर 0 to 3 ईयर्स है आपका 4.3। ये सपोर्ट रेट है आपके 0.3 0.2। तो 2 साल का रेट है 11.25 1.1125 रेट टू पावर 2, 1 प्लस आर 2 3 इक्वल टू 3 साल का है 1.12 रेट टू पावर 3। तो जिसे जो 1 प्लस आर 2 3 इक्वल टू 1.12 का कर दीजिए क्यूब डिवाइडेड बाय 1.1125 डिवाइडेड बाय 1.1125, जैसे 1.1352। तो R2 से 3 के बीच में आ रही है आपकी 13.52%। अब ये ईयर चल रहा है, अब ये ईयरली ही आपकी ईल्ड आ रही है। ये हमारे दो आंसर आ गए, दिस वन एंड दिस वन। इसमें एक थर्ड पॉइंट भी है, so third point they are asking
So if the interest rate increases by 50 basis point, third point, आपका जो इंटरेस्ट रेट है इफ इंक्रीजेज बाय 50 बेसिस पॉइंट, मतलब राइज हो रहा है, what will be percentage change in price of bond? So what will be percentage change in price of bond? So having maturity of 5 years, having maturity of 5 years, क्योंकि 5 साल का बॉन्ड है आपका। Assume that bond is fairly priced at the moment at ₹1,000। तो सर जो करंट प्राइस है बॉन्ड का इज ₹1,000, ये फेयर प्राइस है। फेयर प्राइस, फेयर प्राइस का मतलब होता है किसी इक्वल टू फेस वैल्यू। देखो अब आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है प्राइस में, उसके लिए पहले बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। और जब आपका करंट प्राइस जो है फेस वैल्यू इक्वल टू फेस प्राइस और रिडेम्पशन भी सेम है 1000, उसमें आपका जो कूपन है वो बराबर है करंट यील्ड जैसे से आरसी इक्वल टू वाई में, ये भी तीनों सेम हो जाएंगे। लेकिन है देखो 5 साल की मेच्योरिटी, 5 साल का आपको ये रखा है 3 ईयर एंड अबव आपकी यील्ड है 12%, ये है आपकी 12%, और लाइफ आपको दी है 5 साल। तो देखो कूपन भी है, करंट यील्ड भी है, तो ड्यूरेशन निकालते हैं पहले। तो आरसी का फार्मूला अप्लाई कर रहे थे, ये इजी है आपके लिए। आरसी इंटू 1 प्लस वाईटीएम into present value factor for NP at YTM for N year plus 1 minus RC upon YTM into N life। तो वो RC और YTM है आपके 12%, 0.12 0.12 1.12। एनपी फैक्टर आपको लेना है 12% के ऊपर 5 साल की आपकी लाइफ है। लाइक ऐसे दिस वन 3.605 चेक कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 5 ईयर, दिस इज 3.605, देन प्लस 1 माइनस 0.12 अपॉन 0.12 इनटू लाइफ इज 5 ईयर, ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो दिस इनटू दिस ये 1 बन गया। तो 3.605 इनटू 1.12, दिस इज योर बॉन्ड ड्यूरेशन 4.0376। अब पूछ रहे हैं कितना चेंज आएगा जब वाईटीएम आपका इंक्रीज हो रहा है। जब वाईटीएम इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का प्राइस फॉल हो जाएगा। तो अब देखिए परसेंटेज फॉल इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम। तो फॉल को हम नेगेटिव भी शो कर देते हैं। ड्यूरेशन है आपका 4.0376 अपॉन वाईटीएम है आपकी 12%, चेंज आ रहा है आपका 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट है 0.5%। So it is divided by 1.12 into 0.5. So this will be equal to 1.8025%। मतलब ये आपका फॉल हो गया, इतने परसेंट बॉन्ड की वैल्यू फॉल कर जाएगी। Assumed है, so this is what they are asking। Let us see question number 15। Problem number 15। This question came in CA November 2008 and again RTP May 2018।
Let us see what is given in this question. So Excel Ispat Limited had made an issue of 14% non-convertible debenture on January 1, 2009. तो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है इसको जनवरी 1, 2009 एंड जिसे 14% NCD नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर these debentures have face value of rupees 100 तो 100 फेस वैल्यू है इसकी करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट प्राइस और जो करंट प्राइस है इसका वो है आपका 90 इंटरेस्ट ऑन दी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर विल बी पेड थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स डेटेड जून 30 दिसंबर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा जून में और दिसंबर में कितने हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा और उसके जो चेक्स है वो पहले इशू कर देंगे पोस्ट डेट की डाल के उसका कोई इफेक्ट नहीं है इंटरेस्ट पेमेंट है फॉर फर्स्ट 3 ईयर विल टेक इन एडवांस पोस्ट डेट फॉर द लास्ट बॉन्ड इज रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 31 2030 सो एट द एंड ऑफ 5 ईयर तो इसमें जो लाइफ है आपकी वो है 5 साल की रिडीम हो जाएगा आपका फेस वैल्यू के ऊपर कुछ आपको मेंशन नहीं किया है सो यू आर रिक्वायर्ड तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1 कैलकुलेट द करंट यील्ड एंड वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड तो आपको पहले तो परचेज प्राइस है आपके पास तो करंट यील्ड आ जाएगी सिंपल तो आपकी एनुअल इनकम अपॉन P0 तो एनुअल इनकम बनती है आपकी 14% 14 अपॉन 90 इनटू कर दीजिए 100 जिसे करंट यील्ड जिसे 1400 अपॉन 90 15.56%। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वाईटीएम वाईटीएम इज गैप रेट ऑफ रिटर्न एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज इक्वल टू करंट प्राइस इंटरेस्ट हाफ ईयरली है 5 साल है तो आपके पीरियड हो जाएंगे 6 मंथ्स के पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तो 5 साल में 10 पीरियड हो गए आपके 10 पीरियड वट इज कैश फ्लो रुपीज में 14% इंटरेस्ट हाफ ईयरली बन गया 700 की रिडेम्पशन वैल्यू है इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इक्वल करनी है 90 के तो जैसे आपने स्टार्ट किया ऊपर एक है 14 तो लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर एट 7% फॉर 10 पीरियड 1 डिवाइडेड बाय 1.07 10 पीरियड के लिए है 0.508 एंड 7.024 तो 7.024 into 7 plus 50.8 जिस वैल्यू है 99.968 तो कूपन रेट पर को 100 के इक्वली आएगी फेस वैल्यू हमें कहिए 90 रिड्यूस करना है इसको इंक्रीज करते हैं लेटेस्ट प्राइस पीवी फैक्टर एट 9%। तो अब ये जो वाईटीएम निकलेगी ना पहले हाफ ईयरली निकलेगी आपकी 6 मंथ की उसको बाद में एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे हम 1 डिवाइडेड बाय 1.09 for 10 periods 0.4224 and 6.4177 so 6.4177 into 7 plus 42.24 this value is 87.164 ये इससे देखो रिड्यूस हो गई है अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं इंटरपोलेट वट इज द वाईटीएम ये है आपकी 6 मंथ्स की तो लो रेट है आपका 7 के बेस पे प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 99.968 और आपको चाहिए 90 के इक्वल नीचे आ गई दोनों में डिफरेंस माइनस 99.968 12.8041 डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में है 2% 9 माइनस 7 2 जिसे 9.968 into 2 divided by 12.8041 तो किसी 7 प्लस 1.557 तो 8.557 एक 6 महीने की आ गई अब आप कैलकुलेट करें वाईटीएम पर एनम उसके लिए हमने किया था इफेक्टिव रिटर्न लगेगा 1 प्लस वाईटीएम 0.08557 8 to power 2 minus 9
ये कंपाउंडिंग हो जाएगी इसकी 6 महीने की 2 बार एक साल में। लाइक 1.085557 इट्स स्क्वायर -1 इट इज कमिंग 0.1785। तो 17.85% है आपकी YTM। कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो सेकंड ईयर आस्किंग आपको कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन। तो आपके पास आरसी है, YTM है। आरसी वाला फार्मूला लगा देते हैं। ड्यूरेशन है आरसी 0.1556 अपॉन YTM 0.1785 इंटू 1.1785 इंटू एनुअल फैक्टर एट YTM फॉर 5 ईयर्स। 5 साल से हमारी वो है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1785। 5 साल का आपका फैक्टर है 3.1378 प्लस 1 माइनस RC अपॉन YTM इनटू N लाइफ इज 5 ईयर। तो हमने YTM को पहले ही फैक्ट्री बना लिया ईयरली, तो आप ईयर के बेस पे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो जैसे 0.1556 डिवाइडेड बाई 0.1785 इंटू 1.1785 इंटू 3.1378, तो दिस वैल्यू इज 3.2235 प्लस so 1556 divided by 1785, so this is -1 into 5.6415 plus 3.2235, so this value is 3.865. so this is our duration. So then they are asking, assuming that intermediate coupon payments are not available for reinvestment. अब एक थर्ड पार्ट मैंने और पूछा है आपसे, कह रहे थे assuming that intermediate coupon payments are not available for reinvestment। अब जो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा ना आपको हर 6 महीने के बाद, उसको हम री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैलकुलेट द रियलाइज्ड यील्ड ऑन एलसीवी। आपको रियलाइज्ड यील्ड कैलकुलेट करनी है। इसमें से रियलाइज यील्ड कब होती है, जब जो कूपन इंटरेस्ट है आपका ये री इन्वेस्ट होता है डिफरेंट रेट के ऊपर। और इस केस में ये री इन्वेस्ट हो रहा है एट 0%। उस केस में क्या करना है, तो पहले आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको टेबल देखो ड्रॉ करना है, तो पीरियड आपको बनाने पड़ेंगे 6 मंथ्स के। अब 10 पीरियड बनेंगे आपको। फिर अब देखिए आपको कितना कैश फ्लो मिल रहा है। तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था इसमें दैट वाज अगर 7% हाफ ईयरली, तो 7 रुपीज आपको मिलेंगे हर 6 महीने के बाद एंड 107। इसको आपने री इन्वेस्ट करना है 0% के, उनको इसको करोगे 1 + 0%, ये री इन्वेस्ट होगा रिमेनिंग 9 पीरियड के लिए। ऐसे 1 + 0% फॉर 8 पीरियड, 1 + 0% फॉर 7। तो ऐसे ही आपने चलते जाना है फॉर 6 पीरियड, 1 + 0 फॉर 5, 1 + 0 फॉर 4, 1 + 0 फॉर 3 पीरियड, 1 + 0 फॉर 2 पीरियड, 1 + 0 फॉर 1 पीरियड एंड 1 + 0 फॉर 0 पीरियड। उसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 10th पीरियड। देखो 1 + 0 1 ही बनेगा सब में, 1 की जो मर्जी पावर हो 1 ही रह जाएगा, तो सारे सेम ही आ जाएंगे आपके। तो 7 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 107, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएंगे आपको, 9 और 10। तो इसका टोटल कर दो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई आफ्टर 10th पीरियड। तो 7 का इंटरेस्ट मिला 70 + 100 170। अब देखो रियलाइज यील्ड का फार्मूला क्या है आपका। इसका फार्मूला ये था
जो फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी आपको 10th पीरियड की, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू एट YTM आपका मिसिंग है, और 10th पीरियड इसको इक्वल करेंगे P0 के, जो करंट प्राइस है। करंट प्राइस आपको दे रखा है कैटेगरी 90, तो 90 है, फ्यूचर वैल्यू है आपकी 170, आपकी YTM आ जाएगी। अब 10 पीरियड है, पीरियड का मतलब है 6 मंथ, तो ये 6 महीने का आंसर आएगा। अब कर दीजिए 1 प्लस YTM ठीक है, किराए से रेज टू पावर 10 170 अपॉन 90, दिस इज हाउ मच, तो दिस इज 170 अपॉन 90 1.89। तो इसको लेट करके लेट, इसको YTM है आपकी, देखिए हम लिखते हैं 7%, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी वैल्यू आएगी 1.07 रेज टू पावर 10 इज हाउ मच, 1.07 1 पॉइंट, ये हायर आ रही है 967, लेट अस ट्राई 6%, then it will be 1.06 raised to power 10, so 1.06 2 3 4 5 1.791। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था ईडी के चैप्टर में, रिलाई ईडी, तो 6 और 7 के बीच में आपका इंटरपोलेट हो जाएगा, YTM आ जाएगी, लो रेट है 6, उसकी वैल्यू है 1.791, और हमें इक्वल करना है 1.89 के, माइनस 1.89, नीचे दोनों में डिफरेंस है 791 माइनस 1.967, ये लो रेट की वैल्यू है और हाई रेट की वैल्यू, उनका डिफरेंस और लो और हाई का डिफरेंस 7 माइनस 6, तो दिस विल बी अवर रियलाइज्ड YTM। तो 6 प्लस ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे आपके, 1.791 माइनस 1.89 तो 0.099, तो 1.791 माइनस 1.967 0.176, तो 0.099 डिवाइडेड बाय 0.176, तो जिसे करें 6.5625%, ये है 6 महीने की। अब आप कैलकुलेट कीजिए YTM पर एनम, इसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी 2 बार 1.065625 रेज टू पावर 2 माइनस 1, 1.065625 स्क्वायर माइनस 1, 13.56% आपकी आ गई रियलाइज्ड YTM। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। So this question had come in examination 16 number in CA June 2009. So this is a easy question we are given. A bond is selling at par value of 1000, तो face value और equal to P0, ये आपकी है 1000। 6 year to maturity, life is 6 year, 7% कूपन रेट, 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा विद एनुअल पेमेंट, बट ये बॉन्ड ड्यूरेशन, तो को फेस वैल्यू परचेज प्राइस सेम है, किसी आल्सो कोई भी रिडेम्पशन क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपकी YTM इज इक्वल टू कूपन इज इक्वल टू करंट ईल्ड RC या CR। तो ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना है नंबर 1, तो RC अपॉन YTM का फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, इनटू 1 प्लस YTM into present value factor for annuity at YTM for n year plus 1 minus RC upon YTM into life। RC upon YTM आपकी एक सेम है 7%, तो ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन के कैंसिल 0 हो जाएगा, तो ये रह गया 1 प्लस YTM 1.07, और एन्युटी फैक्टर 7% के ऊपर 6 ईयर का,
ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.07 फॉर 6 ईयर, एनुअल फैक्टर है 4.7665 इनको 1.07, तो जिस कभी को भी 5.1, ये आपका आ गया ड्यूरेशन। तो देन देयर आस्किंग इफ वाइटनिंग ऑफ द बोन इंक्रीजेस टू 10%, अब आपकी वाइटनिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है 10%, वाइटनिंग इंक्रीजेज टू 10%, देन हाउ इट अफेक्ट्स बोन ड्यूरेशन, तो उसका देखो क्या इफेक्ट होगा, हाउ इट अफेक्ट्स ड्यूरेशन। जब देखो वाइटनिंग चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन इंक्रीज हो जाता है, कूपन तो सेम ही रहेगा आपका, तो कूपन को आपका है 7%, अब वाइटनिंग हो गया आपका 10%, तो उसमें अब आपका ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपको या तो P0 निकालना पड़ेगा नया, फिर उससे RC निकलेगी, और यू कैन अप्लाई फार्मूला ऑफ कूपन यील्ड के बेस पे आप अप्लाई कीजिए ड्यूरेशन। उसका फार्मूला है 1 प्लस YTN अपॉन YTN माइनस 1 प्लस YTN प्लस N इंटू C माइनस YTN अपॉन C इंटू 1 प्लस YTN रेज टू पावर N माइनस 1 प्लस YTN। अब आपका ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। YTN हो गया 10%, तो 1.1 प्लस N आपको दिया है, लाइफ इज 6 ईयर, कूपन है आपका 7%, 0.07 माइनस 0.10, तो कूपन इज 0.07, YTN 1.1 रेज टू पावर 6 माइनस 1 प्लस 0.10, YTN इज 10%। तो पहले ड्यूरेशन का 5.1, लेट अस सी व्हाट इज न्यू ड्यूरेशन, तो बेस अपॉन बेस इज कमिंग 11 माइनस, ये बन जाएगा ये आपका 0.07 माइनस 0.10, नेगेटिव में आ गया है, इंटू 6, ये नेगेटिव है, और इसमें प्लस कर लीजिए 1.1, इसे 0.92, इसको सोल्व करके अंदर 1.1 रेज टू पावर 6 2 3 4 5 6 माइनस 1 इंटू 0.07 प्लस 0.1, दिस वैल्यू इज 0.154, तो गेट विल बी 0.92 डिवाइडेड बाय 0.154, तो इट इज 11 माइनस 5.974। तो अब आपका जो नया ड्यूरेशन है माइनस 11, इट विल बी 5.026, तो ये आपका ड्यूरेशन जो है स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा, 5.1 था, नाउ भी 5.026। So further we are asking why should the duration of a coupon of carrying bond always be less than the time to maturity, ये भी हमने एक लास्ट टाइम किया था। We are asking why duration is less than maturity, तो आपने आंसर देना है during maturity we recover total cash inflow and during duration we have to recover average cash inflow, और average is always less than total, therefore duration is less than maturity. So last question is our 17 question, number 17. This is problem number 17. So this question came in CA November 2015. Let us see what data is given. इसमें आपको दे रखी है फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड ₹1000, सो कूपन रेट इज 11%, लाइफ इज 6 ईयर, देन रिटेंशन वैल्यू इज आल्सो सेम 1000, ईल्ड टू मैच्योरिटी इज 15%,
तो इसमें जो P0 है वो आपका चेंज हो जाएगा। वही आपको पूछ रहे हैं नंबर 1, कैलकुलेट करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना है आपका। करंट मार्केट प्राइस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है तो YTM। आप टेबल ड्रॉ कीजिए। 6 ईयर की लाइफ है आपकी, ईयर 1 to 6 एंड 6 कैश फ्लो है आपका रुपीज में। 11% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। पीवी फैक्टर है आपका YTM के ऊपर, दिखेगी 15%। तो ऊपर आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। 6 ईयर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 2 3 4 5 6, 0.4323, टोटल 3.7845। This is current price of bond, 3.7845 into 110 plus 432.3. This is 848.68. Second they are asking what is duration of bond. अब आपको ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप आरसी कैलकुलेट कर लीजिए। एनुअल इनकम लीजिए 110 अपॉन पर के प्राइस है आपका 848.6 इनको 100 आप कर लीजिए। आरसी में करंट यील्ड 110 अपॉन 848.6 इनको 100, 12.96%। अब आप ड्यूरेशन का फार्मूला कर लीजिए, सेम ही है आरसी अपॉन वाईटीएम। आरसी है 0.1296, वाईटीएम है आपका 0.15 इनटू 1.15। एनुअलिटी फैक्टर है 15% के ऊपर 6 सालों का 3.7845 प्लस 1 माइनस आरसी 0.1296 अपॉन 0.15 इनटू लाइफ इज 60। दिस इज एवरेज ड्यूरेशन। So divided by 0.15 into 1.15 into 3.7845. This value is 3.761 plus 0.1296 divided by 0.15 minus 1 into 6. This is 0.816. So this is average duration plus 3.761, 4.577. So that is average duration. Next we are asking what is volatility of bond. वोलेटिलिटी है कितने परसेंट चेंज आएगा आपका बॉन्ड की वैल्यू में। बॉन्ड वोलेटिलिटी, इसका फार्मूला है मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनको चेंज इन वाईटीएम। तो चेंज इन वाईटीएम आपको नहीं दिया है, हम लेते हैं 1% चेंज। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ड्यूरेशन 4.577 डिवाइडेड बाय वाईटीएम। वाईटीएम है आपका 15% और चेंज हम लेंगे 1%। ये आपको बताएगा फॉर एवरी 1% चेंज इन वाईटीएम व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड वैल्यू। जैसे 3.98% आपकी चेंज आएगी बॉन्ड की वैल्यू में। सो दे आर आस्किंग नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 100 बेसिस पॉइंट। अब आपकी जो वाईटीएम है वो इंक्रीज हो गई है, वाईटीएम इंक्रीज बाय 1%, 100 बेसिस पॉइंट में 1%। जब वाईटीएम इंक्रीज होगी तो क्या होगी बॉन्ड की वैल्यू। अब लिखिए बॉन्ड वैल्यू फॉल्स, वो फॉल कर जाएगी बाय हाउ मच 1% के लिए। तो 1% के लिए आपने निकाला ही है तो 3.98%। अब आप इसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द न्यू प्राइस। तो करंट प्राइस भी था आपके पास, तो करंट प्राइस है आपका दिस वन 848.6। व्हाट इज द न्यू प्राइस, जैसे 848.6 माइनस कर दीजिए इसमें से 3.98%। 848.6 माइनस 3.98%, 848.6 माइनस 3.98%। तो आपका नया प्राइस आ जाएगा 814.83। तो ऐसे मैंने पूछे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा इफ डिक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट।
है। अब आपका है फिफ्थ पॉइंट, वाईटीएम जो है आपका ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाई 75 बेसिस पॉइंट मीन 0.75%। इसका मतलब है बॉन्ड का प्राइस आपका राइज होगा, बॉन्ड प्राइस राइजेज बाय हाउ मच, ड्यूरेशन है मॉडिफाइड, जितना चेंज आएगा आपका वाईटीएम में, जैसे 4.577 अपॉन 1.15 इंटू 0.75, तो जैसी रबर है 3.98 इंटू 0.75, 2.985%, कितने परसेंट आपका राइज हो जाएगा। व्हाट विल बी न्यू प्राइस, तो आप न्यू प्राइस निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये 848.6 है, उसमें प्लस कर दीजिए आप 2.985%, दैट विल बी न्यू प्राइस ऑफ गोल्ड ड्यू टू दिस चेंज 848.6 प्लस 2.985%। अब नया प्राइस हो जाएगा आपका 873.93। ये हमने डिस्कस किया, ये बॉन्ड रजिस्ट्री जितने जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन थे उनका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।